गुड आफ्टरनून क्लास 8 अपने बोधी किताब के पेज नंबर 5 लेसन नंबर 2 ngosangjaan। ठीक है, ngosangjaan एक लड़का का नाम है, उसके बारे में है, हम उसके बारे में करेंगे। ठीक है, ngosangjaan नक्सल फॉरेस्ट टांगसों ऋषि ढेलोक दर्द से इधर उधर घूमना। ठीक है, दीक्षान पपी मेंगाक मेंगाक दूसरे के बारे में बोलना, कुछ बोलना। मोंसपा इग्नोरेंस जुगजे दर्द मोतपा मोतपा बात वो करना, बातें करना। ठीक है, मोतपा करना, दूसरों के बारे में अच्छाई बुराई करना। ग्यालवा जीत होना, दुर्सी में अमृत। ठीक है, ngôn वाराणसी तमजे फुमु निजला बुत जोतपा जांगपो ngosangjaan जेरवाजी योतपा इन। पहले पहले वाराणसी में तमजे ऋषि एक पिता और माता रहते थे। उनको एक बेटा है, उसका नाम है ngosangjaan। जेसु फामा निजगा सिंगमिक नास लोंगवाबू खिम दिस दापुर को। बाद में माता पिता दोनों बूढ़ा हो गया और उन्होंने अपने बेटे ने उनका ख्याल रखा। ठीक है, अपने घर का ओनर उसको दिया। फामा निस्की नास चचन कुन जल्दो बुला गुंदुचु बुस फामा निस्का खुदे नास कुन जल्दो खीर। फिर माता पिता का एक इच्छा थी कि वो दोनों पिलग्रिम करें। ठीक है, जगहों को, मोनेस्ट्री को, जगहों को देखने के लिए जाए और पद यात्रा में जाए। ठीक है, तो उन्होंने अपने बेटे से कहा, तो बेटे ने वो दोनों बाद में क्या हुआ, वो दोनों बाद में ब्लाइंड हो गया। ठीक है, दोनों माता पिता ब्लाइंड, और उन्होंने बेटा ने क्या किया, माता पिता दोनों को उठा के हर जगह में पद यात्रा में लेके गया। देनास खोंगनिस नाक्सल एन पर छुश्चेतुसों। बाद में वो दोनों फॉरेस्ट में पूजा करने के लिए गया। बुत जोतपा जांगपो जिंग शेषग्या छिनपो योतपास ग्यालपो सांसचिन गिस लोनपोल कोस क्या माचित पा फामा निसला जब जुवा नक्सल दुसुं। बेटा इंटेलिजेंट है, तो उसके राजा ने उसको मंत्रियों का पद दिया, तो उन्होंने वो काम नहीं किया और अपने माता पिता के साथ वो भी फॉरेस्ट में चले गए कि वो अपने माता पिता का ख्याल रख सके। ठीक है, फामा गनगुन निजला में तो तांडसबू सो फुलते जब तो जुजिन नाज। बाद में अपने माता पिता को वो ख्याल रखने के लिए वहाँ बैठ गया। स्कप शिकबू दे चुलिंदु डोवे लमदु रिदा की पकपा जिंगे। एक दिन वो जब पानी लेने के लिए जा रहे थे, तो उनको एक हिरन का स्किन मिला और दे गो न चुलेंदु सोंगवाना ग्यालपो सांसिन लिंगपार पेपेस काप्स खेल ग्यालपो बू रिदक्स सु ठुलते थक रिंगपो नाज दा फांपा ngosangjaan ना फो। वो पहन के वो हिरन का स्किन पहन के वो पानी लेने के लिए गया। उसी वक्त राजा हंटर के लिए आया था। ठीक है, राजा हंटर के लिए आया था, तो उन्होंने धनुष फेंका और उन्होंने सोचा कि ngosangjaan एक हिरन है, सोच के धनुष फेंका, तो वो धनुष ngosangjaan को लग गया। दा फोक पे जुगजेर गीस कुचोता। जब उसको मैदा लगा, तो धनुष लगा, तो उन्होंने आवाज़ दिया, ग्यालपो योक पर देर फे माजिक पाना टांगरों जुनू जिगला। दा फोक ना जुगजेर की डोलेक चेत की न्योत पर जिग। ठीक है, फिर राजा को वो आवाज़ सुनते ही राजा जल्दी जल्दी वहाँ दौड़ के गया, तो देखा कि एक ऋषि के लड़का को उनका मैदा लाग के वो दर्द से चिल्ला रही थी। ठीक है, ग्यालपोस दे ही दुंदु फे पाता ngosangjaan गिस दागी ठिम तंगाल वे लच्ची यांग माचस पा ग्यालपो क्यों की दाग्या। फिर उस बेटा ने बोला कि राजा, मैंने कोई बुराई काम नहीं किया, फिर भी आपने मुझे ये पनिशमेंट क्यों दिया।
दाग छी वाला ये अभी मुझे मरना है दागी फामा गानगोन लोंवा निसुसु। फिर मेरे दोनों माता पिता दोनों ब्लाइंड माता पिता दोनों का ख्याल कौन रखेगा। दाग साथ पाला फामा निस्क्या साथ पाता क्या नहीं, मुझे तो आपने मरवा दिया ही दिया, मेरे साथ साथ मेरे माता पिता को भी आपने मरवा दिया। ठीक है, देनिंग ग्यालपो दिक्चन खुद की मी सुमसा दो जेर पदनाम। अभी रजा आपने मेरे साथ साथ मेरे माता पिता का भी आपने हत्या किया, तो आपने 3 आदमियों का आपने हत्या किया। दा फोक पे जुजे की मेंगा तंग डोलेक चेक पादे जिगना ग्यालपो थुक माजोत पर रंगी दादे रंगी निंगला फोक पाता बुई थुक से पक्तु में पर जूसते टांशों दे ला दिलतर मास। जब ऋषि के बेटा ने ऐसा कहा तो राजा ने उसका दर्द देखे राजा को भी राजा को भी बेहद दुंगाल आया और रिग्रेट हुआ और उन्होंने बोला खेत की रिदा की गुन पा योद पस्तें दाग मोपा नारिदक तो ठुलते फांस पा खेत लाफो। मैंने तो एक हिरन है सोच के धनुष फेंका तो तुम्हें लग गया। खेत ट्रांसों का तुबला नस पा नम की मोत पा जुक पर ग्यूर रोज इस ग्यालपो थुक में देवार ग्यूर। फिर राजा को रिग्रेट हुआ मोसांग चन माठोस पर रालपा साला टम्सते। फिर दे ये खर ग्यालपो जुक्सु सोल नस ग्यालपो छेनपो लास। फिर मोसांग चन ने उस ऋषि के बेटा ने अपना बाल को उतार के वहाँ पे बिछाया और उन्होंने बोला राजा साहब अब यहाँ पे बैठ जाओ। सिमचन नामला रंगी लस की डरबुची यामीन। सभी मनुष्य को अपने पाप या अपने काम का रिजल्ट मिलता ही। ठीक है, nga खेला मोतपा ची चिरदेव, मैं आपको क्यों बोलूं थुक्स में देवार मजाची, आप ऐसे दुखी मत होना। देवास दागी फामा नीस काम पर दुंगजिन योत पचू दी केलवाजोची, इससे तो दुखी मत होना। अभी मेरे पेरेंट्स के पास जाओ और वो दोनों पानी का मेरा इंतज़ार कर रहा है, तो ये पानी उनके पास लेके जाओ। चे जुगजे की उक्स सांजिन मासपा। फिर दर्द से वो उन्होंने राजा से बोला ग्यालपो लो देनस बुमचू न्यामस्ते फामा निस्का जार। फिर राजा ने वो पानी लेके दोनों माता पिता के पास चले गए। ग्यालपो ngosanjan की फामा निस्की दुंदु दो मानुस पर टांशों गंगो निस्की स्काम पे दोगडा थोस नास बू जिस बोस पाता। फिर जब वो वहाँ पे पहुँचा तो दोनों पेरेंट्स ने बेटा बेटा के उन्होंने आवाज़ दिया, तो राजा को फिर से राजा फिर से रिग्रेट होने लगा। ग्यालपो ढूंढूची नंगाख्योट की भूमिन। फिर राजा ने उनके पास हिम्मत से उनके पास जाके बोला मैं तुम दोनों का बेटा नहीं हूँ। ग्यालपो दिखचन जिमिन में एक पापी राजा हूँ। ख्योट किस बू दा फोगना जोत पास चेसना स्थल गैस पर शोत पास फामा नीस टन में तो गेल, आपके बेटा को मेरा धनुष लग गया राजा ने कहा। तो दोनों पेरेंट्स बेहोश हो गया। ग्यालपो चुतोर नस्टन पासो। फिर राजा ने दोनों के ऊपर थोड़ा सा पानी डाल के दोनों को होश में लाया। ठीक है, फामा नीस देलता इन ना दागचाक नीसु बू इस दुंदू। ठीक, अगर ऐसा है तो हम दोनों को भी हमारे बेटे के पास लेके जाओ। चेस मत पाता ग्यालपो ठिन्ना बुई दुंदुले। फिर राजा ने दोनों पेरेंट्स को लेके अपने बेटे के पास आ गया। फामा नीस मुजिन बु क्योत किस दाचा फामा नीस लाजा तो चत पे सोनम पक्तु में पायो। फिर दोनों पेरेंट्स ने कहा बेटा तुमने हमें इतना प्यार दिया कि तुम्हें कोई भी मर नहीं सकते, लेकिन ये क्या हो गया दे ये इन पर क्योत की शोक्सो वार्गुशी। फिर ऐसे करके दोनों पूजा करने लगे। चेस दिन तो जानस दा दे गालेर स्टोन पर। फिर ऐसा पूजा करके दोनों ने बेटे के अंदर से वो धनुष निकाला। लाई वांपो गयाचिन गिशेस ना। फिर लाई वांपो गयाचिन, ठीक है, वो हेवन का देवता, ठीक है, हेवन का देवता ने ये उनको पता चल के लाई दुचितो नास मान नमसो सिंह देन पर गुरु। फिर वहाँ से उनको अमृत दे के वो ऋषि का बेटा ठीक हो गया। ठीक है,
सो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने माता पिताओं का ख्याल रखना चाहिए। जब हम और दूसरों का दूसरों का हेल्प करना चाहिए। ठीक है, डू गुड हैव गुड कहते हैं ना, वो है। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा लेसन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक्स आप करके भेजूंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।